नमस्कार साथियों, मैं सुरेश सैनी आज आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान की जितनी बड़ी सोच होती है उसको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम लोग गरीबी से अमीरी की ओर जाने चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट रहता है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस पे भारत सरकार ने 2016 में ऑथोरिटी दी है। वैसे ये भारत सरकार के अंदर 1995 से स्टार्ट है, आज 25 साल हो गए हैं, लेकिन इस पे भारत सरकार ने गाइडलाइंस बना दी हैं। जो भी व्यक्ति इस पे काम कर रहा है, हर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति से अमीर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जितनी बड़ी अपनी सोच होती है ना, उतना ही बड़ा अपने को स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतनी बड़ी समस्या भी देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, करना क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? नेटवर्क मार्केटिंग उस प्रकार का बिजनेस है जिस प्रकार से अपन एक पौधे को लगाते हैं, एक पौधा तैयार होने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग की भी प्रोसेस होती है। पौधे को अपन लगाते हैं, साल 2 साल उसकी मेहनत करते हैं, उसमें खरपतवार होती है उसको हटाते हैं, टाइम से उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, सारी की सारी 3 या 4 साल तक अपन उसके लिए मेहनत करते हैं, तब वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद पहले उस वर्ष उसके कम फल आते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उसके फूलों की ग्रोथ होती है। जी उसमें ग्रोथ होती है तो अपनी इनकम भी बढ़ने लगती है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी दोस्तों, जब अपन आते हैं तो कोई बंदा अपने साथ एक आता है, उसको अपन सिखाते हैं, सिखाने के बाद उसके कोई दूसरा उसके साथ आता है, उसको अपन सिखाते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती रहती है। मात्र 3-4 साल जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया तो उसे बड़ा बनने और उसके सपनों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अपन इसकी नॉलेज और प्रॉपर जानकारी ले ही नहीं पाते। बाहरी मार्केट में जो सिचुएशन फैली हुई है कि कंपनियों में कुछ भी नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ भी नहीं होता, जब तक अपन इसकी गहराइयों तक नहीं जाएंगे और नहीं जानेंगे तब तक अपन कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो हर इंसान को इसकी गहराइयों तक जाना चाहिए, इसकी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, इसकी वीडियो देखना चाहिए, इसके अपने कोच होता है, अपलाइन वगैरह होते हैं, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर अपन काम कर रहे हैं उसका एक अपलाइन होता है, उससे अपने को नॉलेज लेना चाहिए कि यार वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। हर व्यक्ति कमा सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन दोस्तों अपने को संगत का परिवर्तन करना पड़ेगा। वो व्यक्तियों के साथ अपने को रहना पड़ेगा, उनसे जानना पड़ेगा जो पहले कर रहे हैं। एक ज़माने में नौकरियां फ्री दी जा रही थी दोस्तों, जिन लोगों ने एक्सेप्ट की आज उन्हीं के घरों में नौकरी मिल रही है, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की उनके घरों में नौकरी नहीं है। उसी प्रकार से अगर बिजनेसमैन भी बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने को इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। आज बहुत ही तेज़ गति से नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ कर रहा है और जिस भी भाई बहन को अगर बेरोज़गार हैं और अपनी इनकम बढ़ानी है और अपने को बिजनेस के प्रति जानना है तो ज़्यादा समय न लगाए और जाने बीएचएफ कंपनी के अंदर एक ऐसा सिस्टम जारी हुआ है जिससे हर व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिल रही है और बहुत से लोग, लाखों लोग, हजारों आदमी इसमें सक्सेस हो चुके हैं और लाखों लोग सक्सेस होने की कगार पे हैं। तो दोस्तों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा समय न लगाते हुए अपने जो भी इस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं उनसे मिले और अपने कार्य को बढ़ाएं और ज्वाइनिंग पार्टली करें। दोस्तों, समय है, समय निकल जाता है और बातें रह जाती हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा समय न गंवाते हुए ये मौका आपके लिए एक भगवान किसी को स्वयं उतर कर नहीं आते, एक मौका देते हैं।
मौके पे जिस इंसान को पहचान लिया वो आगे होता है, और जो नहीं पहचानता वो वहाँ का वहीं होता है। किसी ने एक कहानी के माध्यम से कहा है कि भगवान एक नदी के अंदर एक बच्चा था, वो डूब रहा था। उसके पास एक नाव आती है, नाव में एक आदमी आता है और वो बोलता है कि आप इसमें बैठ जाइए। वो कहते हैं कि मेरे को तो भगवान बचा लेंगे। दोस्तों, भगवान कभी नहीं आते। जब वो डूब जाता है और स्वर्ग में जाकर के भगवान से पूछता है कि मैं तो आपका भगत था और आप मुझे बचाने नहीं आया, तो क्या कहता है कि भद्दू तेरे से मैंने आपके लिए 2 बार नाव भेजी, आप उसमें बैठे नहीं, तो गलती आपकी है, मेरी नहीं। उसी प्रकार से दोस्तों, हर इंसान की गलती अपनी होती है। अपने लिए मौका मिलता है लेकिन मौके को अपन पहचानते नहीं हैं। उसी प्रकार से हमें अगर मौका मिलता है तो उसकी गहराइयों तक जाना चाहिए। आपने आसपास के जो फेलियर व्यक्ति कह देता है कि यार इसमें कुछ नहीं होने वाला, हमें वहीं नहीं रुकना होता। अगर अपन वहीं रुकते हैं तो अपना काम वहीं स्टॉप हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अपनी बात को आगे शेयर करें और अधिक दोस्तों को जानकारी दें। थैंक यू सो मच।